बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो रिकॉर्डिंग अलग करनी थी, कोई मसला बन गया, इसलिए सेपरेट कर दी है। तो ज़ौज और ज़ौजा की अभी आप ज़ौज और ज़ौजा के हवाले से पढ़ेंगे। अभी आपने पहले क्या पढ़ा, उख्त मिनल उम के हवाले से आपने पढ़ा है। अब इन सब की प्रैक्टिस आप इकट्ठी करेंगे, ठीक है। ज़ौज की कितनी हालतें हैं? 2 हालतें हैं, निस्फ और रुबो। औलाद ना हो तो निस्फ। अगर औलाद हो किसकी? बीवी की। जाहिर बात है, बीवी मरी है तो खामद है ना उसका। औलाद ना हो तो उसको ज्यादा मिलते हैं खामद को, और अगर औलाद हो तो कम मिलते हैं। ऐसे ज़ौजा को भी साथ लिख लें। ज़ौजा की कितनी हालतें हैं? 2, रुबो और सुमन। औलाद ना हो तो रुबो, औलाद ना हो तो रुबो, और अगर औलाद हो तो सुमन। अब आप ये देख लें, औलाद ना हो निस्फ, औलाद ना हो निस्फ, और अब इसकी यहां पे औलाद ना हो तो रुबो, और रुबो है ये इसका आधा है, क्योंकि निस्फ क्या होता है, ये देखें निस्फ क्या है, आपने 2 हिस्से किए, उसमें से एक हिस्सा आपने इसको दे दिया, और अगर आपने चौथा हिस्सा लेना है इसमें से, आप क्या करेंगे, इसके 2 हिस्से करेंगे और इसके भी 2 हिस्से करेंगे। ये जिनको नहीं समझ आती मैं उनको बता रहा हूँ। आप इसके भी 2 हिस्से करेंगे, इसके भी 2 हिस्से करेंगे, तो ये वाला जो है ये चौथा हिस्सा नहीं है, 1 2 3 4, और ये वाला जो है ये इसका आधा है। खामद को ये पूरा मिल रहा था और बीवी को आधा मिल रहा है, तो ये चीज़ है। औलाद ना हो रुबो, यहाँ पे औलाद ना हो तो निस्फ, और बीवी का इसके मुकाबले में आधा है। ऐसे रुबो और सुमन, रुबो का निस्फ और सुमन होता है, चौथा हिस्सा है, चौथा हिस्सा उसका अगर आप आधा करते हैं तो सुमन है। कैसे? ये देखें 1 2 3 4, ये चौथा है। अब आपने इसके जब निस्फ करना है, ये लो निस्फ कर दिया, बाकी सब का निस्फ कर दिया, तो ये 8 हिस्से पूरे बन गए, तो ये 8वां हिस्सा है। समझ आ रही है? जल्दी से मैं ज़रा समझाऊंगा, गर्मी बहुत है ना, लाइट बंद है इसलिए, तो अगर मसला हो किसी को बाद में पूछ लें। इनकी मिसालें देखेंगे। औलाद ना हो, खामद है और अख मिनल उम है, और साथ हम लगा देते हैं आम को। आम तो हमेशा असबा होता है, और अख मिनल उम अकेला है, इसको सुदुस मिलेगा, और औलाद मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे इसको क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा। निस्फ लेके आसानी के साथ आ गया उसूल नंबर 3, तो मसला बनाएंगे हम 6 से, इसको हम 3 देंगे, इसको 1 देंगे, 2 इसको बाकी इसको दे देंगे। अंडरस्टैंड? ठीक है, आगे ये देखेंगे, यहाँ पे ज़ौज है ये वाली हालत, और औलाद मौजूद है, इबन है और बिंत है। इबन और बिंत आपस में क्या हो गए? असबात। औलाद मौजूद है, खामन को क्या मिलेगा? रुबो। उसूल नंबर 1 मसला आएगा 4 से, इसको 1 और इसको 3। ये देखेंगे ज़ौजा, यहाँ पे ज़ौजा है, और ये वही मिसाल आप इधर जा सकते हैं, आँख में अड़ोम और असबा, आसानी के लिए। ये ना सिर्फ दिमाग काम करना चाहिए बंदे का। आप जितनी मर्जी मिसालें बना लें, आप दिमाग आपका काम करता है, आप मिसालें खुद ही बनाएं और खुद ही उनको हल करें, प्रैक्टिस करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई आप किताबों से देखें और वहाँ से मिसालें बनाएं, आप खुद ही बनाएं और हल करें। जनाब बाद में किताब की मिसालें कोई एक निकाल के आप 2-4 हल करें, आपको जो है ना वो आ जाएंगी। आम असबा और आँख में उनको क्या? सुदुस, और ज़ौजा औलाद नहीं है, इसको ज़्यादा मिलेगा, और वो है रुबो। ये रुबो के आसानी के साथ आ जाए। मसला किससे आता है भाई? 12 से आता है। उसूल नंबर 3। तो ये मसला हमने 12 से बनाया, इसका 4 3 6 2, बाकी कितना बच गया? 5, बाकी कितना बच गया? 7 को हमने उसको दे दिया। 1 मिनट बाद अगली मिसाल देखें जी। यहाँ पे है ज़ौजा और इबन और बिंत। इबन और बिंत क्या हैं? असबात हैं, और औलाद मौजूद है। ज़ौजा को हम क्या देंगे? सुमन देंगे। ठीक है जी। अब मसला हम 8 से बनाएंगे, हम इसको 1 देंगे और इसको 7 देंगे। चलें, ये तो सिर्फ मैंने अभी इनकी हालतें बताई हैं, और उनकी हालतों की वजाहत मैंने मिसालों के ज़रिए की है। अब आपको मैं प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मिसालें लिखूंगा, और उन मिसालों में वो सारे जो वारिस हैं ना,
जो 6 वारिस आपने पढ़े हुए हैं वो, प्लस आम के बारे में आपको मैं बताया हुआ है, इबन के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, उनको भी मैं ऐड करूँगा, उन सब की आप प्रैक्टिस करेंगे। चलें स्टॉप।